स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और देखिए क्या शानदार पिच रिपोर्ट है। अमेरिका के बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लाइफ टाइम हाइस के आसपास वहां पर कारोबार हो रहा है और नए नए रिकॉर्ड गुजर रहे हैं और वैसा ही हाल भारतीय बाजारों का भी है। और आज फिर देखिए ग्लोबल संकेत मजबूत ही है कहे जाएंगे, क्योंकि हांगकांग के बाजार फ्लैट हैं, कोई गिरावट नहीं है और SGX निफ्टी संकेत ये दे रहा है कि 9,900 के ऊपर आज निफ्टी खुल सकता है। शानदार तेजी, बुल्स फॉर्म में है। हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन, नीरज क्या रणनीति बनाई है? देखिए रणनीति तो खरीदारी वाली पूरी है और ग्लोबल मार्केट्स भी संकेत अच्छे हैं, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। और ऐसा लगता है कि निफ्टी 10,000 आज नहीं तो मंडे तक तो मुझे लगता है कि हो ही जाना चाहिए और इसलिए खरीदारी पूरा फोकस और भरपूर खबरों से टीम है। लेकिन मैं कॉशियस रहना चाहूँगा, लोगों को अलर्ट करूँगा कि आप ट्रेड करें लेकिन ध्यान से, क्योंकि अब उतनी आपके पास ओवर लीवरेज नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना पैसा है पोजीशन लेके चले जाएं, मंडे को काटे, ये सब मत करें। इंट्राडे ही काट के जाएं क्योंकि मार्केट ओवर हीटेड है। 1.46 का जो PCR होता है वो अलार्मिंग होता है, इसलिए आप ध्यान से ट्रेड करें। लेकिन खरीदारी की बात मैं कर रहा हूँ चूंकि बहुत सारी खबरें हैं और बहुत पॉजिटिव खबरें और सरकार की तरफ से खबरें हैं। सरकारी बाजार चला रही है, आप देखिए। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस सरकार की कि एक भी बात ये जो कहते हैं वो होती, कोई फैसले टलते नहीं। तो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है FDI के ऊपर। प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में शिरकत करेंगे और रिव्यू करेंगे तमाम सेक्टर से। करीब 6 सेक्टर जिससे बातचीत होगी। तो पहले तो रिटेल वाला जो सेक्टर है उसमें बातचीत चल रही है कि जो सिंगल ब्रांड रिटेल है उसमें 100% FDI कर दी जाए, उसके जो रूल्स हैं और रिलैक्स कर दिए जाएँ। तो फ्यूचर कंज्यूमर सेलेक्टर्स ने चुना है क्योंकि बयानी जी का जो 3-4 कंपनियाँ हैं उसमें अलग अलग रखे हैं और उसमें उनको लगता है कि यहाँ पे रूल्स आसान किए जाएंगे और मल्टी ब्रांड रिटेल में जो कुछ अड़चने हैं उनको भी दूर करने की बात की जा रही। तो आज का दिन रिटेल शेयर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है और यहाँ पर लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 39 रुपये का लक्ष्य रखिए, 36.50 पे स्टॉप लॉस। आपकी इस खबर से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं और इसीलिए इसी थीम के ऊपर 2 स्टॉक्स को टीम में आज शामिल किया है। और पहला है आदित्य बिरला फैशंस, AB ग्रुप की कंपनी, पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर नजर रखिए। और दूसरा है V2 रिटेल, नॉर्थ में बड़ी रिटेल कंपनी है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आप सब जानते हैं 15 अगस्त के आसपास रिटेल कंपनियां किस तरह की सेल्स लगाती हैं, जिसमें बड़े बड़े अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, अच्छी सेल्स ग्रोथ देखी जाती है। और उससे पहले देखिए ईद के आसपास GST से पहले अच्छी बिक्री हो चुकी है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते रिटेल कंपनियों की एक तो आंकड़े अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है और दूसरा जिस तरह से सरकार रिटेल में FDI की नियमों में ढील देने की बात कर रही है। आज जो नीरज बता रहे हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उस मीटिंग में मौजूद होंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री वहाँ पर एक पूरा प्रस्ताव रखने वाली है कि किस तरह से जो अब तक FDI अटका हुआ है वो क्यों नहीं आ पा रहा और क्या खोलें तो फिर वो आ जाए। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बूस्ट करेंगे इस पूरे के पूरे सेक्टर को। तो AB फैशंस में 185 तक के टारगेट्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। V2 रिटेल में 260 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3 रिटेल कंपनियां हम दोनों ने मिलकर आपको बताई। अगला शेयर बताइए नीरज। देखिए अगला शेयर भी इसी खबर से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी FDI के जो नियम है उनको आसान किया जाएगा और इसकी वजह से 2 स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, जो प्योरली ये दोनों कंपनियां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। सेक्टर्स को लगता है यहाँ एक अच्छी खासी तेजी बनेगी। एक चीज़ ये पर्सपेक्टिव में रखिए क्योंकि 2-3 सेक्टर जो सरकार लगातार फोकस कर रही है वो रियल एस्टेट है, हाउसिंग है, कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। और एक बार अगर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर चल पड़ा तो बाकी सारी इंडस्ट्री चलती, क्योंकि एक घर बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं आप अंदाज़ा लगाइए, सभी सेक्टर लगभग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस वजह से सरकार का इसी पर ज़्यादा फोकस है। अभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो FDI है उसमें कुछ अड़चने हैं, उनको ईज किया जाएगा, उनको आसान बनाया जाएगा और राहत दी जाएगी। तो सेक्टर्स को लगता है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में आज 44 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स जिसका काम बेसिकली है कि जॉब वर्क करना, अगर आपको किसी भी कंपनी को कोई बड़ा टेंडर मिलता है तो उसका काम ये करते हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बनेगी। 310 का लक्ष्य रखिए, 293 पे स्टॉप लॉस। और बड़े बड़े ऑर्डर्स को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जानी जाती है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स की नजर है कुछ और खबरों पर और वो है बायोकॉन। और देखिए हम आपसे कह रहे थे कि CLSA की रिपोर्ट से आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CLSA और किरण मजूमदार शॉ जो बायोकॉन की CMD उनकी कभी बनी नहीं और इसीलिए वो इस तरह के खराब टारगेट दे रहे हैं। और आप देखिए हो क्या रहा है, जो दवा ब्रेस्ट कैंसर की ये डेवलप कर रहे थे माइलिन के साथ मिलकर, उसको US FDA की जो एक कमेटी थी उसने देखने के बाद पूर्ण बहुमत से वोट करके
पास किया है और अब माना जा रहा है कि ये दवा जल्द लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए और एक स्टेप क्लोज है ये अमेरिका में इस दवा को लॉन्च करने के लिए, जिसका मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है। तो अब वो टारगेट जो मॉर्गन स्टैनले के 2 दिन पहले आए थे 400 रुपए से ऊपर के, वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा, अच्छी तेजी दिखा सकता है 385 के टारगेट्स के साथ आज इसे आप अप्रोच करें। अब परसों 10-12% की तेजी के बाद कल फ्लैट क्लोज हुआ, मामूली से लाल निशान में बंद हुआ और आज इस खबर के आने के बाद यहां पर अच्छी रैली बन सकती है। 360 का स्टॉप लॉस, लेकिन जिन्होंने पहले खरीदा था वो ऊपर में मुनाफा वसूल करिएगा और जिन्होंने आज सुबह खरीदना है 8-7-8-10% की रैली की एक्सपेक्टेशंस यहां पर हो सकती हैं। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अगला शेयर होगा और इसमें खबर यह है कि अगली कैबिनेट बैठक में भारत नेट फेज 2 को अप्रूवल मिलेगी। भारत नेट क्या है? भारत नेट पूरे देश भर में ब्रॉडबैंड की योजना है जिसमें फेज 1 भी काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है और ये फेज 2 दूसरा है जहां पे पंचायतों तक इस चीज़ को पहुंचाना एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश है। तो उसका फायदा स्टरलाइट को ऐसे मिलता है क्योंकि स्टरलाइट ही उसके लिए नेटवर्किंग और केबलिंग सप्लाई करते हैं। फेज 1 में इनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर था, फेज 2 में भी उम्मीद ये करें तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये जो अप्रूवल नेक्स्ट कैबिनेट में मिलने वाला है उससे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और दूसरी केबल कंपनीज को भी जबरदस्त फायदा होगा। खरीदारी करके चलिए 175 का लक्ष्य, 158 के स्टॉप लॉस। ओके, फोकस वापस शिफ्ट करते हैं एफडीआई की बैठक पर जिसमें काफी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। एक और एक्सपेक्टेशन है कि प्रिंट मीडिया में एफडीआई के नियमों में ढील दी जा सकती है। ये काफी समय से खबरें चल रही हैं और अगर इस बैठक में ये हो जाता है तो राहत की बात होगी एचटी मीडिया जैसी कंपनियों के लिए। 87 तक के लेवल्स आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 83 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, इस देश में पैसा को अट्रैक्ट करने की बातें काफ़ी हो चुकी हैं। एफडीआई की कई सेक्टर्स में खोले गए हैं, लेकिन इन सेक्टर्स में खोले जाने के बावजूद इतना पैसा अब तक नहीं आया, ये भी हकीकत है। तो इसीलिए क्यों नहीं आया ये सरकार ने अब पिछले 2-3 सालों में समझा और उसको समझने के बाद जो बाकी त्रुटियां थी, छोटी मोटी इरिटेंट्स थे, उसको दूर करने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बैठक उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वो बैठकें महत्वपूर्ण थी जिनमें ये खोले गए थे, क्योंकि खोलने के बाद तो कुछ बड़ा काम हुआ नहीं, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही काम बड़े हो सकते हैं। इसीलिए इस बैठक के चलते हम कई सारे सेक्टर्स आपको बता रहे हैं, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर। देखिए, अगला स्टॉक ऑटो एंसिलरी कंपनी प्रिकॉल होगा और प्रिकॉल में खबर ये है कि ये अशोक पिरामल ग्रुप की एक कंपनी है पीएमपी ऑटो, उसको ये एक्वायर कर रहे हैं, उसको ये खरीद रहे हैं। उससे फायदा इनको क्या होगा? बेसिकली ये कंपनी काम क्या करती है कि ये वाइपिंग सिस्टम बनाती है और इसके जो क्लाइंटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फोक्सवैगन है, फिएट है, जॉन डीरे है, स्कोडा है, ऑडी है, इन सब के लिए ये सप्लाई करती है। और प्रिकॉल को इसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सेस नॉर्थ अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में मिलेगा क्योंकि इसका कारोबार वहां पे है। तो ये एक्विजिशन कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है और एज ऑफ नाउ इसका 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सेलेक्टर्स को लगता है कि इस साइज की कंपनी को एक्वायर करना और जो इनका क्लाइंटेल और मार्केट साइज है और जो एक्सेस है उसको देखते हुए प्रिकॉल को काफी फायदा होगा। 98-100 रुपए तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 88 पे स्टॉप लॉस। आईटीआई, इस पर नजर रखिए। सदाबहार हम तेजी का कॉल आपको स्टॉक 2020 की टीम में मिलता रहा होगा और आपने देखा है उससे आपने फायदा भी काफी कमाया है। करीब 20-25 रुपए के लेवल पर जब सब लोग कह रहे थे कि आईसीयू वाली कंपनी को क्यों खरीदना चाहिए, तब हम लोग आपसे कहते थे कि ये शेयर कोई भी भाव दिखा सकता है, क्योंकि देखिए अगर एसेट्स हैं तो फिर उसका भाव है और वो भाव देखिए अब यहाँ पर दिखने लगा है। और बड़े लैंड बैंक्स हैं कंपनी के पास, सरकारी कंपनी है और ये सरकार की कोशिश है कंपनियों को रिवाइव करने की, चलाने की, और नहीं चलती हैं तो उनको बेच देने की। तो सरकार क्लियर है और इसीलिए देखिए आईटीआई जैसे स्टॉक्स का भाव अब 3 डिजिट में आ चुका है। अच्छी रैली देखने को इसलिए भी फिर से मिल सकती है क्योंकि जिस तरह से नीरज आपको बता रहे थे कि भारत नेट 2 को अब कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और सरकार डिजिटल इंडिया के जो सपने को लेकर आगे चल रही है वो उसको साकार करना है। तो प्राइवेट कंपनियों की मदद तो चाहिए, लेकिन सरकार को खुद अपनी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी और वो इस तरह की कंपनियों के तहत हो सकती है। इनको भी फायदा होगा इस पूरी की पूरी खबर का। 103 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 96 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। प्राज इंडस्ट्रीज होगा मेरा डिपेंडेबल शेयर और इसमें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कल जो है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी को जाकर के एक पर्सनल प्रेजेंटेशन दिया कि उत्तर प्रदेश में जितनी बसेज और टैक्सीज हैं उनको एथेनॉल से चलाना चाहिए, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ, और इसकी सप्लाई वहाँ के
वहाँ की जो शुगर मिल्स हैं और किसान हैं वो सारे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भरपूर मात्रा में ये अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा तमाम शुगर कंपनियों के लिए और एथेनॉल के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली कंपनी के लिए। प्राज इंडस्ट्रीज वैसी ही एक कंपनी है जो एथेनॉल मेकिंग की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, और जिस तरीके के इस समय बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है। उसको देखते हुए सेलेक्टर्स को लगता है कि आज तमाम सारी शुगर कंपनीज में और प्राज इंडस्ट्री जैसे शेयर में एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। 90 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 76 पे स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, तो ये जो फ्यूल है इथेनॉल, उसको इस्तेमाल करने की सरकार की कोशिश, और देखिए सरकार ने कई राज्यों में इसको टेस्ट बेसिस पर किया है, नागपुर में, और इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इसी थीम के ऊपर इंडिया ग्लाइकॉल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये जो एग्री फ्यूल है इससे फायदा होगा, और ये कंपनी दरअसल इंडिया ग्लाइकॉल जो मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है वो ये कामकाज में है। ये पूरा सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियां और ये तमाम कंपनियां जो इस तरह का कामकाज करने के लिए जानी जाती हैं। 215 के टारगेट्स के साथ इंडिया ग्लाइकॉल को आपको अप्रोच करना चाहिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। खबरें ये भी आ रही थी कि इथेनॉल की प्राइसिंग के रिवीजन होना है, अगर पेट्रोलियम मंत्रालय इसके ऊपर अड़ंगा ना लगाए तो वो भी हो सकता है। और इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बातचीत भी पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आई है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो इथेनॉल की इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। तो इसीलिए प्राज इंडस्ट्रीज जो नीरज बता रहे हैं और मेरी टीम में इंडिया ग्लाइकॉल, इन तमाम शेयरों पर नजर होनी चाहिए। 215 के टारगेट्स इंडिया ग्लाइकॉल में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के कौन से शेयर हैं जो आज हमने चुने हैं, आज का फ्रीड शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स आप दोनों ही टीमों के देख चुके हैं। 7वां स्टॉक में अपनी टीम का आपको बता दूं रेडिंगटन होगा, और इसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत हरकत चल रही है। शेयर बेचे जा रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। तो कल का जो एक्शन था उसमें मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट ने 7,53,000 से ज़्यादा के शेयर यहाँ पे खरीदारी करे हैं, और उससे सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी बनने वाली है। और दूसरा ध्यान रखिए कि जो सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई की बातचीत चल रही है, ध्यान रखिए ये भी उसी तरीके की कंपनी है जहाँ पे ज़्यादातर एप्पल के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है रेडिंगटन के लिए, क्योंकि इसमें प्रोमोटर एग्जिट की भी बातें हैं। तो रेडिंगटन को रडार पर रखिए, हमें लगता है कि आज इसमें एक तेजी बनेगी। 155 का लक्ष्य, 138 पर स्टॉप लॉस। हुडको CDSL, जी हाँ, ये वो दो स्टॉक्स हैं जिसको आज टीम में जगह मिली है, और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शानदार प्रदर्शन ये दोनों ही स्टॉक्स दिखा रहे हैं। हाल ही के IPOs हैं, बढ़िया लिस्टिंग हुई, अच्छी पेरेंटेज है, और क्या दमदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। CDSL में जिस दिन राकेश झुंझुनवाला जी ने हिस्सेदारी खरीदी थी उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि ये स्टॉक खरीद लीजिए। हुडको हम लगातार अपने चैनल पर आपको सुबह से बता रहे हैं कि ये स्टॉक्स हैं जो अभी भी इतनी बड़ी दौड़ लगाने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होने चाहिए। तो अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहिए। हर रोज 5-5, 8-8, 10-10% तक की रैली इनमें देखने को मिलती है। नहीं है तो खरीद सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में आज भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। 105 के टारगेट्स हुडको के लिए दिए जा रहे हैं। आज ये 100 रुपए के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा पहली बार, और CDSL में भी आपको 460 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हाल ही की लिस्टिंग जो धमाल दिखा रही है इसके ऊपर फिर से बुलिश। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर होगा ओंकार स्पेशलिटी, और इसमें खबर ये निकल के आ रही है कि कंपनी ने एक स्पेशलिटी कैटालिटिक एजेंट बनाया और उसके पेटेंट के लिए इसने अप्लाई किया। इस पेटेंट के साथ ही उसकी तमाम बड़े ग्लोबल प्लेयर से बातचीत चल रही है, लेकिन एक प्लेयर के साथ बहुत सिग्निफिकेंट बातचीत चल रही है। तो क्योंकि ये जो पेटेंट कराया गया है ये जो परफ्यूमरी है, फ्रेग्रेंसेस है, उसमें इस्तेमाल होता है, और उसको ये एक ग्लोबल टाई अप के लिए बातचीत कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है, जो मार्केट बस चल रही है कि डेविडॉफ के साथ इनकी बातचीत हो सकती है। डेविडॉफ एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ग्लोबल परफ्यूमरी कंपनी है, और सेलेक्टर्स को लगता है कि इस टाइप के बाद इसकी प्रेजेंस जो है ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और उससे ज़बरदस्त फायदा होगा। तो इस खबर के चलते इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। 121 का लक्ष्य, 107 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसी के साथ वक्त है फ्री हिट शेयर का।
आपको बताता हूँ फ्री हिट है उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और पिंच हिटर भी बताता हूँ कि वो भी चीनी कंपनी है दरअसल सिंभावली शुगर। देखिए यूपी की चीनी कंपनियों के लिए काफ़ी सारी राहत की बातें आ रही हैं। सरकार ने कई कोशिशें करी हैं और अब एक नई शुगर पॉलिसी वहाँ पर बनाई जा रही है, जिसके चलते इन कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इस शुगर पॉलिसी के आने से पहले। और दूसरी बात ये कि अब जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने प्रपोजल दिया है कि इन चीनी कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल है। देखिए होता क्या है, ये इथेनॉल अभी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खरीद रही हैं, और ये जो चीनी कंपनियां हैं उनका हमेशा से शिकायत यही रही है कि जी इस भाव पर हमें इथेनॉल बेचना फ़ायदेमंद नहीं है, हम अगर बाजार में बेच दें हमें ज़्यादा अच्छे भाव मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर सरकार के इस प्रपोजल को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मान लेती है कि दरअसल बसों और टैक्सियों में इथेनॉल का इस्तेमाल होगा, तो इन कंपनियों को ज़्यादा अच्छी कीमत अपने इथेनॉल के लिए मिलेगी, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा आप देखिए कि जिस तरह से सरकार मदद कर रही इस पूरे सेक्टर की, जो भारत में डंप हो रही थी चीनी रॉ शुगर, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की बात करिए, वो भी काफ़ी फायदेमंद खबर है। उसके चलते भी चीनी कंपनियों के लिए अच्छी बात आई है। और तीसरी बात ये कि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उससे पहले चीनी कंपनियों के लिए प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो पूरे शुगर सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। और अब क्योंकि खबर उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों के लिए आई है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नजर होनी चाहिए। 79 तक के टारगेट्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लिए देखने को मिल सकते हैं, और सिंभावली में भी 32 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन शेयरों पर रखिएगा नजर। आज नीरज आपका फ्री हिट बताइए। बिल्कुल इसी सेक्टर से दो और, बलरामपुर चीनी और बजाज हिंदुस्तान, दोनों ही जो दिग्गज कंपनी, लार्जेस्ट कंपनियों में से एक दोनों हैं, और सेलेक्टर्स को लगता है इनमें भी तेजी रहेगी। खबर जो डिटेल में हेमंत ने आपको बताई वो बहुत ज़्यादा इनके लिए फायदेमंद है। और एक चीज़ और, जो इस्मा का एस्टिमेट है कि 2.5 करोड़ टन इस चीनी सीजन में होगा, वो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि ये खबरें पहले ही आ रही थी कि चीनी का उत्पादन कंपेरेटिवली कम होगा, तो उसकी वजह से प्राइसिंग में और आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। और फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो अब से लेकर के नवंबर तक आपको प्राइसेस बहुत मजबूत दिखेंगे। और इस समय भी आप रिटेल में जाएं तो 45 से 48 के बीच प्राइस चल रहा है। और अब ये इथेनॉल वाली खबर जो आ रही है, इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यूपी बहुत ही बड़ा स्टेट है, बहुत पॉपुलस है, और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो काफ़ी लार्ज है। तो अगर केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में ही इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लागू किया गया, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा और यूपी तमाम चीनी मिलों को अच्छा खासा फायदा होगा। तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी करिए, 175 रुपये का लक्ष्य होगा, और बजाज हिंदुस्तान में खरीदारी करिए। और इसमें भी इसलिए सेक्टर लगता है क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी कई सारी एसेट्स बेची थी अपने डेट को और कम करने के लिए, तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी बनेगी। 18 रुपये का लक्ष्य, 15 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए, तो शुगर हो सकता है आज का सेक्टर ऑफ द डे। प्राइस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप आज? बायोकॉन को देंगे। बिल्कुल, जो खबर आई उससे बहुत पॉजिटिविटी है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उछाल इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो बायोकॉन निश्चित तौर पर मेरे सेलेक्टर्स की भी पसंद रहेगी। मेरी टीम पे नजर डालिए और यहाँ बताइए कौन सा शेयर पसंद है। देखिए, शुगर सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, लेकिन क्योंकि इथेनॉल को लेकर अच्छी खबर है, तो फिर इथेनॉल की जो फैक्ट्री लगाने वाली, प्लांट लगाने वाली कंपनी प्राज है, ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती है। तो ये होगा हमारा कैप्टन चॉइस। जो आप टारगेट दे रहे हैं वो भी अचीव हो सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह आज फिर से बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है, और आज इंपॉर्टेंट बैठक FDI के ऊपर प्रधानमंत्री जी लेने वाले हैं, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री जो त्रुटियां हैं वो सामने रखेंगे, और हो सकता है कई सेक्टर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आए FDI से जुड़े हुए। तो आपकी नज़र होनी चाहिए आज रिटेल सेक्टर के ऊपर। AB फैशन, V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। साथ ही HT मीडिया जैसी कंपनियों के लिए भी बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि अगर प्रिंट मीडिया में FDI को ढील दी जाती है तो इसके लिए भी अच्छी खबर मानी जाएगी। बायोकॉन में इसलिए तेजी करनी चाहिए क्योंकि US FDA की जो एडवाइजरी कमेटी थी, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की दवा के लिए मंजूरी दी है, तो यहां पर एक बड़ी तेजी हो सकती है आज के सत्र में। ITI जैसे स्टॉक्स को फायदा मिलेगा। भारत नेट 2 को जिस तरह से कैबिनेट में आने की अप्रूवल मिलने की बात अगली मीटिंग में कहने की खबरें आ रही हैं, तो वहां पर तेजी बन सकती है। साथ ही इंडिया ग्लाइकोल जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, यहां पर अच्छी रैली देखी जा सकती है। हुडको, CDSL हाल ही में लिस्ट हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती है। और नितिन गडकरी ने जिस तरह से CM योगी जी, उत्तर प्रदेश के CM, उनसे कहा है कि इथेनॉल के ऊपर बसों को, टैक्सीज को चलाया जाए, और ये प्रस्ताव अगर वो अमल कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों के लिए राहत की बात होगी। इसलिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग और सिंभावली शुगर को आज अपनी टीम में शामिल किया है।
बिल्कुल थीमेटिक टीम बनाई सेलेक्टर्स ने, यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं और जैसा कि एफडीआई पे आज एक रिव्यू मीटिंग है तो उसमें जो मल्टी ब्रांड रिटेल और सिंगल ब्रांड रिटेल पे बातचीत होगी, तो फ्यूचर कंज्यूमर इसीलिए सेलेक्टर्स ने चुना है। एचसीसी और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी एफडीआई पे विचार किया जाएगा, उसके नियम आसान किए जाएंगे। भारत नेट 2 जो ब्रॉडबैंड योजना है उसको अगली कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, इसलिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में नजर रखिए। प्रिकॉल ने एक एक्विजिशन किया है, उसकी वजह से उसको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सेस मिलेगा, वो पॉजिटिव है। प्राज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए, क्योंकि जो यूपी में एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के इस्तेमाल का प्रेजेंटेशन दिया है गडकरी जी ने, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसके अलावा बलरामपुर और बजाज हिंदुस्तान में भी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। रेडिंगटन में नजर रखिए, 75 लाख शेयर खरीदे मॉर्गन स्टैनली ने, काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। सेलेक्टर्स को लगता है कि आज खरीदारी करना होगा। ऑलराइट, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आज फिर से हमारे साथ जुड़ने वाला लेकर आएंगे। मार्केट काउंटडाउन ब्रेक के उस पार।